नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 5 का चैप्टर नंबर 22 फिर चला काफिला देखेंगे। यह है कहानी धनु का गांव। अब यह है क्या? धनु के यहाँ आज दशहरे के बड़ा त्योहार मनाया जाएगा। सब रिश्तेदार अपनी-अपनी बैलगाड़ियों पर सामान लाद कर आए हैं। धनु के बाबा परिवार में सबसे बड़े हैं, इसलिए सभी त्योहार उन्हीं को यहाँ मनाया जाते हैं। इस त्योहार पर मामी, आई, माँ और चाची मिलकर गुड़ और पूरन पोली, चने की दाल की मीठी रोटी, साथ में तीखी कढ़ी। उम, दिन में गपशप चलती है, मगर शाम का माहौल कुछ बदला-सा रहता है। सब औरतें अपने बूढ़े बच्चे सामान बाँधने लगते हैं। आदमी लोग मुकदमा कर्ज वसूल करने वाले के साथ मीटिंग के लिए बैठते हैं। मीटिंग में मुकदमा सभी के कर्जे के पैसे का हिसाब करता है कि इस परिवार के ऊपर कितना कर्जा बाकी है, यह भी देखता है। फिर शुरू होती है आगे की बात। मुकदमा सभी गाँव वाले को अगले 6 महीने में कौन से इलाके में जाना है यह बताता है। साथ ही देता है खर्चे के लिए कुछ पैसे। शिक्षक संघ के थे, देखिए यहाँ पे एक परिवार है जो कितना अच्छे से खाना खा रहा है, बना रहा है, साथ में रह रहा है। कक्षा में कर्ज देनदार दलाल के बारे में बातचीत करें। जब से धनु को याद आया कि तब से यही चलता आया। बरसात के पहले से दशहरे तक गांव के बड़े किसानों के खेतों में काम होता है। इन खेतों में धनु के परिवार जैसे ही कई परिवार काम करते हैं, पर कमाई से उनका इन महीनों का खर्चा चल जाता है। पर बाकी के कुछ महीने जब बरसात नहीं होती तब खेतों में काम नहीं होता। फिर उस समय गुजारा कैसे हो, इसलिए सब कर्जा लेते हैं। इस कर्जे को चुकाने के लिए वे मुकादम के लिए काम करते हैं। मुकादम शक्कर के कारखाने का दलाल है। सॉरी, मुकदमा मैंने बोला, मुकादम होगा वहां पे। कारखाने के दलाल है, वह उन्हें गन्ने के खेतों में काम दिलवाता है। बताओ। शिक्षक संकेत, बच्चे का ध्यान इस ओर दिलाएं कि गन्ने के इन खेतों में सिंचाई के साधन होने के कारण बारिश के पानी के बिना खेती हो पाती है। बच्चों से खेती में सिंचाई करने का अलग-अलग तरीकों में चर्चा करें। चित्र बनाएं, ट्यूबवेल, नहर निकालना इत्यादि। अगर संभव हो तो उन्हें दिखाने ले जाए, उन्हें परिवार के साथ जाकर देखने के लिए। धनु के गांव में जब बारिश नहीं होती तब खेती भी नहीं होती। क्या बारिश के पानी के बिना खेती की जा सकती है? अब आगे कुछ महीने धनु, उसके आई, बापू, चाचा, उनके 2 बड़े बच्चे, मामा, मामी, उनकी 2 लड़कियां और गांव के 40-45 परिवार अपने घर के से दूर रहेंगे। 6 महीने धनु और उनके जैसे कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। धनु के घर में उनकी बूढ़ी दादी, एक चाची जो देख नहीं सकती, 2 महीने के चचेरी बहन ही रह जाएंगे। इस तरह गांव के अन्य लोग परिवार में भी बूढ़े और बीमार लोग रह जाते हैं। धनु को अपनी दादी की बहुत याद आती है। वे उससे बहुत प्यार जो करती है। धनु हमेशा सोचती है कि मैं उन पीछे से दादी की देखभाल कौन करेगा, पर धनु करे क्या? उसके बाद है दशहरे की बात। परिवार का यह काफिला अब गन्ने के खेतों और शक्कर के कारखानों के पास झोपड़ियां बनाकर रहेगा। अपनी झोपड़ियां ये गन्ने के सूखे खेतों और रस निकालने गन्ने से बनाते। सुबह के अंधेरे में उठकर घर के आदमी खेतों के गन्ने की कटाई करते हैं। बच्चे और गन्ने को गट्ठर बांधते हैं। फिर शक्कर के कारखाने में ले जाते हैं। कई बार धनु भी उनके साथ जाता है। कारखाने के बाहर कभी-कभी दो तीन रातें बैलगाड़ियां पर गुजारनी पड़ती है। तब धनु अपने बैलों के साथ खेलता है, यहाँ वहाँ घूमता है। कारखाने पर अपने परिवार के हिस्से के गन्ने का वजन करवाकर धनु के बापू रसीद ले लेते हैं। जब जब मुकादम मिलने आता है तब उसे यह रसीदें दिखाकर कर्जे का हिसाब रखा जाता है। मुकादम अगले हफ्ते इसके खर्चे के पैसे भी दे जाता है। तब धनु की आई और मामी बच्चों को लेकर पास के गांव के बाजार से हफ्ते भर का आटा तेल खरीदती है। बच्चों के लिए एक आधा लड्डू, सेब, चने भी ले लेती है। मामी धनु के लिए पेंसिल, रबर या कॉपी खरीदती है। धनु मामी की लाडली जो है, मामी की, पर 6 महीने तो ये चीजें धनु के काम ही नहीं आ पाती। वह स्कूल जो नहीं जाता। मामी चाहती वह पढ़े और बड़ा होकर कुछ बने। उसे इस तरह परिवार के साथ भटकना न पड़े। आजकल मामा मामी धनु के आए बापू से कहते, अगली बार जब दशहरे पर हम लोग गांव छोड़कर जाएंगे तब धनु अपनी दादी और चाची के साथ रहेगा।
वह गाँव के बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगा, बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ेगा और पढ़ेगा और कुछ बनेगा। शिक्षक संकेत कभी-कभी कुछ ऐसे परिवारों के बच्चे में भी यह लत पड़ जाती है। यदि उन बच्चों में किसी अन्य बच्चों में ऐसा व्यवहार दिखाई दे तो उनसे अलग बातचीत की जानी चाहिए ताकि समय पर उनकी आदत छुड़वाई जा सके। इस विषय पर पोस्टर आदि बना सोचो, चर्चा करो तो ये सब आप कर लीजिएगा। ये सब है नहीं है, वर्कशीट बच्चों के लिए दिया गया। शिक्षक संकेत बच्चों से बात हो सकती है। कई जगहों ऐसा काफिला में घूमने जाने वाले बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया जाता है। कई बार इनके टीचर इन्हीं के साथ घूमते हैं, जगह-जगह घूमते हैं। किन कामों में? तो ये टीचर का दिया गया है। ये क्या है घुमंतू एक तरह का फिर चला काफिला। अपने काम के लिए लोग दूर-दूर तक कमाने के लिए जाते हैं। हाँ, और एक चीज़ और मैंने जहाँ पे मुकदमा बोला वहाँ मुकादम है, मैंने मुकदमा पढ़ लिया था, माफ़ कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू